चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 3 आरगवधी अध्याय। चरक सूत्र अध्याय 11 में जो 3 प्रकार की औषधों का वर्णन किया गया है। पहली है अंतः परिमार्जन, दूसरी बहि परिमार्जन और तीसरे शस्त्र प्रणिधान। तो अंतः परिमार्जन जो उसका वर्णन चैप्टर 2 सूत्र स्थान चरक सूत्र स्थान में किया गया है। इसमें यवागु और अन्य पंचकर्म द्रव्यों का वर्णन है। वही परिमार्जन जो इस तीसरे चैप्टर जो सूत्र स्थान के तीसरे चैप्टर में वही परिमार्जन का वर्णन किया गया है। और तीसरा क्या बताया, शस्त्र प्रणिधान। नेक्स्ट है तीसरे से चौथे श्लोक में जो है 7वें श्लोक में जो बाह्य प्रयोगार्थ जो 6 प्रकार के चूर्ण हैं तथा उनके लेप हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चूर्णों के बारे में बताएंगे। तो जो ये 6 योग बताए गए हैं उनको अलग अलग जो है गोरोचन में यानी कि गोपित के द्रव से भावित करें। फिर जब पीला वर्ण हो जाए तब तक उसे भावित करें, फिर उसे पुनः पीसें। उसको पीसने के बाद सरसों का तेल मिलाएं, ठीक है, और फिर उसे चूर्ण करके घर्षण या फिर प्रदेह या फिर लेफ में प्रयोग करें। इसका प्रयोग से किस किस रोगों का नाश होता है। तो ये जो 6 प्रकार के चूर्ण तथा लेप हैं इनसे कृच साध्य कुछ का नाश होता है। नया क्लास यानी कि लिकोडर्मा, इंद्रलुप्त एलोपेशिया, किटिब कुष्ठभेद, दाद, भगंदर, अर्श, अपची और पामा, इनका नाश होता है। ठीक है, तो 6 प्रकार के चूर्ण जो हैं अमलतास आदि यानी कि अमलतास, चकवड़, करंज, अडूसा, गिलोय, मैनफल, हल्दी और दारू हल्दी। ठीक है, दूसरा है श्याहन, देवदारू, खदिर, धव, नीम, वायवडंग और कनेर की छाल। तीसरा है भोजपत्र की गांठें, लहसुन, शिरीष, लोमश, गुगलू और सहीजन। नेक्स्ट है फणिज्जक। तो फणिज्जक के साथ साथ क्या आता है, फणिज्जक, कुटज, सप्तपर्ण, पीलू, कूट, चमेली की पत्तियाँ। नेक्स्ट आता है कड़वावच। कड़वावच आदि में क्या कहता है, हरेणु, सफ़ेद निशोध, दंती मूल, भिलावा, गेरू और काला सुरमा। नेक्स्ट है मैनशील आदि यानी कि मैनशील, पिंड, हड़ताल, घर का धूम यानी कि झोल, इलायची, बड़ी इलायची, काशीस, लोध, अर्जुन, नागरमोथा और अराल। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 32 सिद्धम चूर्ण हुए जिन्हें हम प्रदेह के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने चूर्ण बताए गए हैं, 32 सिद्धम चूर्ण प्रदेह। नेक्स्ट है 8 to 9 नंबर श्लोक। बोला गया कि कूट, हरिशव, दारू, हरिद्र आदि जो 14 द्रव्य हैं इनको समभाग में लें, इनका चूर्ण करें और इन्हें तक्र से पीस कर रख लें। फिर उसके बाद जो है सरसों के तेल से अभ्यंग करें, शरीर की मालिश करें। उसके बाद ये जो उपटन है, ठीक है, इसको हमने तस से पीस कर जो ये रखा गया है इसको हम फिर इसके उपटन के रूप में प्रयोग करें। तो इनसे किन रोगों की शांति होती है, कंडू, पीड़गा, कोंग, कुष्ठ और शोथ। ठीक है, तो ये 14 द्रव्य कौन कौन से हैं, कूट, हरिशव, दारू हरिद्रा, तुलसी, पटोल, नीम, असगंध, देवदारू, सहीजन, सरसों, तुम्बरू, धनिया, वन्य, चंडा। अब नेक्स्ट है 10 से 11। ठीक है, तो कुष्ठादि चूर्ण के बारे में बताया गया है, ये भी 14 ही हैं। ठीक है, कूट, गिलोय, तूतिया, दारू हरिद्रा, काशीस, कबीला, मोथा, लोध, गंधक, राल, वायवडंग, मैनशिल, पिंड, हड़ताल और कनेर की छाल। ठीक है, इन सभी को मिला लेकर के इनका चूर्ण कर लें। फिर उसके बाद जो है चूर्ण करके रख लिया। फिर उसके बाद जो सरसों के तेल से जो मर्दन करें। ठीक है, उसके बाद जो सरसों के तेल से मर्दन करने के बाद जो है इस चूर्ण का जो है अवचूर्णन करें। ठीक है, तो इससे किस किस रोग की शांति होती है, दाद, खुजली, किटिब, कुष्ठ, पामा और विचर्चिका। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 12। ठीक है, प्रदेह रूप में कुष्ठ रोग में प्रयोग। ठीक है, तो प्रदेह रूप में जो है कुष्ठ रोग में प्रयोग, मैनशिला, पिंड, हड़ताल, मरीच, सरसों का तेल, मदार का दूध। ठीक है, नेक्स्ट है तूतिया, वायवडंग, मरीच, कूट, लोध और मैनशिल को सरसों के तेल में मिलाकर प्रदेह रूप में लगाना चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 13, कुष्ठ नाशक लेप। ठीक है, तो पहला बोला कि रसंजन यानी कि रसवत और चकवड़ के बीज, इन दोनों को जो संभाग लेकर के कैंथ की पत्ती के रस से पीसकर लेप करें। दूसरा है करंज का बीज और चकवड़ का बीज और कूट,
इन तीनों को जो है समभाग लेकर गोमूत्र से पीस कर लेप करें। नेक्स्ट है 40 नंबर श्लोक। हल्दी दारू हल्दी एक्सेट्रा, यानी कि हल्दी दारू हल्दी, इंद्र जौ, करंज के बीज, चमेली की पत्ती, कनेर की जड़ की छाल और कनेर के मूल का काष्ठ भाग, तिल क्षार, इन सभी को जो समान भाग लें और इनको गोमूत्र से पीसकर लेप लगाएं। इससे कुष्ठ रोग जो शांत हो जाता है। नेक्स्ट है मनशिला कुटज आदि। ठीक है, तो मनशिला कुटज की छाल, कड़वा कूट, लोमश, चकवड़ के बीज, करंज, भोजपत्र के कांठे, कनेर की जड़, ठीक है, इन सब का जो है, ठीक है, ये जितने भी द्रव्य हैं इन सभी का जो है, इन सभी का चूर्ण एक कर्ष लें। ठीक है, और इसे एक आड़ग तुषोदक और पलाश के वृक्ष को जलाकर निकाले गए पलाश स्वरस में मंद मंद अग्नि पर पकाएं। जब गाढ़ा होकर कलछी से लगने लगे तब उतार कर लेप लगाएं। सभी कुष्ठ रोगों की शांति होती है इससे। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 17। ठीक है, तो 3 पत्तियों के बारे में बोला गया, अमलतास की पत्ती, काकमाची की पत्ती और कनेर की पत्ती। इन तीनों पत्तियों को जो है समभाग लेकर मट्ठे से पीसकर उपटन बनाएं। ठीक है, अब उपटन बन चुकी है, उसके बाद जो सरसों का अभ्यंग करें। ठीक है, बॉडी में सरसों के तेल का अभ्यंग करें। उसके बाद जो इस उपटन को जो सरसों के तेल के अभ्यंग के बाद इस उपटन को लगाएं। इससे कुष्ठ रोग की शांति होती है। नेक्स्ट है वात विकार नाशक लेप 18 नंबर श्लोक में। इसमें द्रव्य बोले गए हैं बैर, कुल्थी, ठीक है, देवदारू, रासना, उड़द, अलसी और अन्य तैल फल। ठीक है, कूट, वच, सौंफ और जौ का आटा। ठीक है, इन सभी को क्या करें, समभाग में लेकर चूर्ण बनाएं और उसको कांजी से पीसकर अमल बनाकर जो लेप करें। नेक्स्ट 19 में बोला गया कि आनूप जो पशु पक्षी होते हैं उनके मांस और मछली के मांस समान भाग में लेकर वेशवार बनाएं। ठीक है, वेशवार बनाकर जो है गरम गरम प्रदेह करने से वात व्याधि का नाश होता है। ठीक है, वात व्याधि के नाश के लिए क्या बोला गया है, जो आनूप पशु पक्षी का मांस होता है, मछली का मांस होता है, उनको समान भाग में लेकर जो है वेशवार बनाकर जो है गरम गरम प्रदेह करने से जो वात व्याधि का नाश होता है। वात क्या होती है, बाय नेचर शीत होती है, तो ठीक है, तो गरम गरम प्रदेह बोला गया हुआ है। इन दोनों वर्गों की औषधियों को पीसकर गर्म कर उसमें घृत, तैल, वसा, मज्जा मिलाकर लेप करने से वात विकारों का नाश होता है। ठीक है, तो इन दोनों वर्गों की औषधियों को पीसकर जो है गर्म कर उसमें घृत, तैल, वसा, मज्जा, ठीक है, ये सारी जो होती हैं भ्रीण करने वाली हैं। ठीक है, और वात के गुण के विपरीत हैं, तो इनको मिलाकर जो लेप करने से वात विकारों का नाश होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर श्लोक। इसमें बोला गया कि उदर शूल यानी कि पेट के शूल के नाशक के लेप। तो जौ का आटा और यव क्षार इन दोनों को मिलाकर के जो है तक्कर से पीसकर उनको गर्म करके पेट पर लेप लगाएं। इससे जो है पेट का शूल कम होता है। नेक्स्ट बोला है कूट, सौंफ, वचा, जौ का आटा, इन चारों को कांजी से पीसकर तिल का तेल मिलाकर गर्म कर वात विकारों पर लेप करें। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वात विकार हुए हैं वहाँ पे कूट, सौंफ, वचा और जौ का आटा, इन चारों को कांजी से पीसकर समभाग लेकर जहाँ चारों को कांजी से पीसकर तिल का तेल मिलाकर गर्म कर वात विकारों पर लेप करें। नेक्स्ट 21 में बोला गया कि सौंफ, सोया, मुलेठी, महुए का फूल, वरियरा का मूल, चिरौंजी, कशेरू, विदारी कंद, मिश्री, इन सभी को समभाग लेकर चूर्ण करें। फिर चूर्ण करने के बाद घृत मिलाकर लेप करें। इससे वात रक्त यानी कि गाउट की शांति होती है। ठीक है, तो गाउट की शांति के लिए क्या बोला, वात रक्त की शांति के लिए सौंफ, सोया, मुलेठी, महुए का फूल, वरियरा का मूल, चिरौंजी, कशेरू, विदारी कंद और मिश्री, इन सभी को समभाग लेकर चूर्ण कर लें। उसके बाद घृत मिलाकर लेप करें। इससे वात रक्त की शांति होती है। नेक्स्ट 22 नंबर बोला कि रासना, गिलोय, मुलेठी, बला, अतिबला, जीवक, ऋषभक, इन सातों को जो है समभाग मिलें, समान भाग मिले, इनको दूध के साथ घृत पाक करें। ठीक है, इन सभी सातों को जो है दूध के साथ जो है घृत पाक करें। इस घृत में मोम मिलाकर लेप करने से वात रक्त की पीड़ा में लाभ होता है। इन सभी में मोम मिलाकर वात रक्त की पीड़ा में लाभ होता है। नेक्स्ट 23 वात रक्त वेदना शांत करने के लिए गेहूं का आटा, बकरी का दूध, घृत मिलाकर लेप करें। ठीक है, तो वात रक्त की वेदना शांत करने के लिए गेहूं का आटा हो गया, बकरी का दूध और घी मिलाकर जो है लेप करें। शिर शूल, सिर के शूल को शांत करने के लिए तगर, उत्पल, चंदन और कड़वा कूट, इन चारों को समान भाग में घृत मिलाकर लेप करें। ठीक है, तो अगर सिर में शूल है तो उसको शांत करने के लिए तगर, उत्पल, चंदन और कड़वा कूट, इन चारों को मिलाकर समान भाग में लेकर घृत मिलाकर लेप करें, तो शिर शूल शांत होता है।
शिरशूल लेप, ठीक है। 24वें नंबर श्लोक में बोला गया कि पुंडरीक, देवदारू, कड़वाकूट, मुलेठी, छोटी इलायची, कमल का फूल, नील कमल का फूल, लोह, एरका, पद्मकाष्ठ और चोरक, ठीक है। तो इन सभी को जो है एकत्र कर घी में मिलाकर जो लेप करें, ठीक है। तो शिरशूल लेप जो है 24 में ये दूसरी वैरायटी है इसकी जो है। अब नेक्स्ट है पार्श्व शूल में जो क्या करना चाहिए। पार्श्व शूल में जो है कौन सा लेप लगाएं, तो इसमें रासना, हल्दी, दारू, हल्दी, जटामांसी, सौंफ, सोआ, देवदारू, मिश्री, जीवंती का मूल, ठीक है। इन सभी में जो है घृत और तेल मिलाकर जो है सुखोष्ण लेप करें। नेक्स्ट 26 दाह शामक लेप। दाह शामक लेप में सेवार, कमल, नील कमल, वेत, तुंग, पुंडरीक, अमृणाल, लोध, प्रियंगु, कालेक, चंदन, इन सभी को जो है इकट्ठा करके इनमें घृत मिलाकर जो लेप करें, ठीक है। इससे दाह का शमन होता है। अगर अगला दाह शामक लेप जो है इसमें क्या होता है, मिश्री, लता, बेंत, पद्मकाष्ठ, मुलेठी, इंद्रायण, नलिन, दूर्वा, दुरालभा का मूल, कुश का मूल, काश का मूल, जल, एरका, इन सब को लेप करने से दाह जो है शांत होता है। इन सब को लेप करने से क्या होता है, दाह जो है शांत होता है। नेक्स्ट है शीतनाशक लेप, ठीक है। तो शीतनाशक लेप में क्या करते हैं, शैले, इलायची, अगर, ठीक है, कड़वाकूट, चंडा, तगर, दालचीनी, देवदारू और रासना, इन सभी का लेप लगाने से जो है शीघ्र ही जो है शांत हो जाता है, शीत जो है शांत हो जाता है, ठीक है। तो ये शीतनाशक लेप है, शीत की शांति करता है। नेक्स्ट बोला शिरीष तथा निर्गुंडी की छाल का लेप। शिरीष और निर्गुंडी की छाल का लेप जो करने से विष की शांति होती है। नेक्स्ट 29 में क्या बोला गया कि त्वक दोष नाशक, स्वेद रोधक, ठीक है। तो उसमें शिरीष आदि प्रयोग, दुर्गंधि नाशक लेप, ठीक है, तेजपत्र, सुगंध वाला, लोध, अभय और चंदन, ठीक है। तो इनसे जो दुर्गंधि की नाश होती है, दुर्गंधि नाशक लेप क्या होते हैं, तेजपत्र, सुगंध वाला, लोध, अभय और चंदन। तो इस चैप्टर का चरक सूत्र तीसरे का संहार क्या है, तो 32 सिद्धम चूर्ण और प्रदेहों का वर्णन किया गया इस चैप्टर में जो है, ठीक है। चरक सूत्र तीसरे में आरगवदी अध्याय में किसका 32 सिद्धम चूर्ण और प्रदेहों का वर्णन किया गया है। तो एक फैक्ट क्या है नेक्स्ट चैप्टर आने से पहले कि वामक योग कितने होते हैं, 355, ठीक है। और जो विरेचक योग होते हैं वो 245 होते हैं। टोटल अगर हम बोलेंगे कि विरेचक द्रव्य कितने हैं, ठीक है, तो 600 हैं। टोटल विरेचक द्रव्य कितने हैं, वो 600 हैं, ठीक है। इन्हें कुल विरेचक योग भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें कुल विरेचक योग भी कहते हैं। लेकिन वामक कितने 355 और विरेचक कितने हैं 245। एक पीपीटी देख लेते हैं कि आरगवदी अध्याय जो वो तीसरा चैप्टर है सूत्र स्थान का, चरक सूत्र स्थान का, सॉरी। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिस चतुष्क सिक्वेंशियल प्रोग्रेस फ्रॉम द इंटरनल टू एक्सटर्नल थेरेपीज। 32 टाइप के प्रदेह यानी कि थिक पेस्ट और लेप के ऊपर इसका जो फोकस है, प्राइमरली टारगेट्स स्किन डिजीज एंड सिस्टेमिक पेन्स, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ आफ्टर आरगवद, ठीक है। तो आरगवद का क्या साइंटिफिक नेम है, कैसिया फिस्टुला, एज इट इज़ द वेरी फर्स्ट ड्रग मेंशन्ड इन द चैप्टर्स फर्स्ट फॉर्मुलेशन। बहिर्परिमार्जन represents external cleansing complementing the internal cleansing, that is panchkarma discussed in the previous chapter. Therapeutic goal क्या होता है, designed to provide immediate local relief and systemic effect through transdermal absorption of herbal potency. Principle of लेप का principle क्या है कि in Ayurveda the skin is an important site for medicine delivery. Lepas, that is paste, work by pacifying doshas located in the ras and rakta dhatu. These 32 formulations are meticulously crafted using herbs like nimb, haridra, manashila to treat conditions ranging from itching to stubborn lesions. 32 फॉर्मुलेशंस हैं। कुष्ठ हर हैं जैसे कि उसकी मेन इंडिकेशन के वेरी स्किन डिजीज जैसे कि कुष्ठ, ठीक है। क्री इंग्रेडिएंट आरगवद, करवीर, निम्ब। वात रक्त में जैसे गाउटी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन में क्या है, गोधूम, एरंड, मधुक। शूल प्रशमन क्या है, फ्लैंक या चेस्ट पेन या स्पाज्म क्या है, तगर, कुष्ठ, देवदारू। शीरशूल हर क्या है, हेडेक्स एंड माइग्रेन में क्या है, चंदन, पद्मक और उत्पल। नेक्स्ट आता है कि डर्मेटोलॉजिकल एप्लीकेशंस। आरगवदी आदि लेप, आरगवद लेप लीव्स ऑफ काकुब एंड निम्ब। मनशिलादि लेप, मिनरल हर्बल मिक्स ऑफ क्रोनिक लीजन्स। कुष्ठादि लेप, स्पेसिफिकली फॉर वाइट पैचेस, विटिलोगो एंड श्वेत्र।
सिद्धार्थ खादी, अ पावरफुल वर्सटाइल पेस्ट फॉर क्लीनिंग एंड हीलिंग। आयुर्वेद का काम क्या होता है? द किंग ऑफ क्लीनर्स है, बोलते हैं इसे। यूज्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्किन रिजुविनेशन। शिरीष एंटी पॉइजनस हर्ब है और एसेंशियल फॉर एलर्जिक स्किन रिएक्शंस। दारू हरिद्रा क्या? कंटेन्स बर्बेरिन, एक्सलेंट फॉर इन्फेक्शंस एंड डीप सीटेड इन्फ्लेमेशन। हेडेक रिलीफ में जैसे पेस्ट मेड ऑफ चंदन, उत्पल और पद्मक जो होता है ग्राउंड इन बटर घी प्रोवाइड्स इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट फॉर पित्त टाइप ऑफ हेडेक्स। जॉइंट एंड फ्लैंक पेन में वार्म एप्लीकेशंस ऑफ देवदारू एंड कुष्ठ ग्राउंड इन ऑयल सौरग्रिल आर recommended for bath dominant pains like flank pain or sciatica. So this is the end. Thank you. Any questions regarding Ayurveda Adhyay, please let me know in the comment section. Like, subscribe and please share. Thank you.